Good evening, students. Welcome to Learn India Everyday platform, which is run by Alcaro Career Institute. So we were reading the chapter Nationalism in Europe. So in previous classes we have read about that what is nationalism, how it started in Europe, वहाँ पर क्या हुआ, 1789 का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद में कैसे लोगों ने फाइट करके रिपब्लिक क्रिएट किया, आफ्टर दैट कैसे नेपोलियन आया और हमने पढ़ा नेपोलियन कोड के बारे में, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है और 1804 के नाम से भी जाना जाता है. तो वो जो कोड नेपोलियन लेकर आया, तो पीपल वर वेरी एडमायर ऑफ नेपोलियन कि वो कितनी अच्छी चीजें लेकर के आया है हम लोगों के लिए. जैसे कि उसने लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इम्प्रूव किया, कम्युनिकेशन के स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया. तो द पीपल वर वेरी हैप्पी दैट यस, नाउ वी आर गेटिंग द राइट लीडर फॉर अस, हु कैन लीड अस, हु कैन मेक आवर लाइफ मोर इजी. So they were very happy, they were enjoying their rights and everything was going very well. So after it, जैसे कि नेपोलियन was a very great person according to him, जैसे कि वो सोचता था, तो उसका जो ड्रीम था वो ड्रीम था टू कंक्योर द ऑल यूरोप. उसको पूरे ऑल यूरोप को अपने अंडर लेना था, उससे पूरा यूरोप जीतना था. तो उसके लिए उसने जो स्टार्टिंग पॉइंट्स लेकर आया था वो लोगों को बहुत पसंद आए, बहुत एडमायर किया. लोगों ने सोचा कि ऐसा लीडर ही हमें लीड कर सकता है. बट आफ्टर सम टाइम चीजें चेंज हुई और फिर नेपोलियन ने जो चीजें उसको करनी थी, वो जो चीजें उसको लेकर के आनी थी, वो उसने शुरू करी. तो आज की क्लास में हम वही पढ़ेंगे कि नेपोलियन कोड या 1804 कोड था, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इट्स कोड, कि उसके कोड के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे जिससे लोग बहुत परेशान हो गए और उन्होंने नेपोलियन का अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम. जब फ्रांस के अंदर 1789 का रिवॉल्यूशन हुआ था, तब लोगों को कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिल गए थे, राइट टू वोट. एटलीस्ट उनको इतना हो गया था कि उनको राइट वोट करने का राइट था. नेपोलियन ने फिर वहां पे रिपब्लिक हटा करके वो डिक्टेटर बना और डिक्टेटरशिप के अंदर उसने क्या किया, लेक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम. लोगों को बिल्कुल भी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, उनसे बिल्कुल ही पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली. बिकॉज इन अ डिक्टेटरशिप देयर इज नो राइट टू वोट और इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. सो एज वेल उनका ये राइट जो था वो लोगों से छिन चुका था, उनसे स्नैच हो चुका था. तो इस चीज से दे वर वेरी सफरिंग कि हमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने का पॉलिटिकल में मौका नहीं मिल रहा है. तो ये दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड, कि लोगों को बिल्कुल भी इंट्रैक्शन आप बोल सकते हो पॉलिटिकल में जाने का उन्हें राइट नहीं था. नो वोट, नो इलेक्शन, नथिंग वाज देयर. सेकंड इज इंक्रीज टैक्सेशन. नेपोलियन ने सेकंड चीज जो करी थी वो ये करी थी कि नेपोलियन ने टैक्स इंक्रीज कर दी थी लोगों के ऊपर. जो फार्मर्स थे, जो आर्टिशियंस थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, बहुत छोटे छोटे जो थे, पीसेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, और उन सबके ऊपर जो है बहुत ज्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया था. तो लोग वैसे भी बिकॉज दे वर अलॉन्ग सफरिंग फ्रॉम दी थिंग्स, और उसके अलावा जब उन पर टैक्स का बर्डन आया तो ये चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर इसे ड्रॉबैक बताया एक नेपोलियन के कोड का. थर्ड इज सेंसरशिप. सो हम पहले मीनिंग समझेंगे कि सेंसरशिप का मीनिंग क्या होता है. सेंसरशिप का मीनिंग होता है व्हेन मीडिया इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ समवन. लाइक इन अ डेमोक्रेसी, इफ मीडिया इज टोटली कंट्रोल इन द गवर्नमेंट, तो वो सेंसरशिप है कि वो बिना गवर्नमेंट की अथॉरिटी, उनसे पूछे बिना कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी टीवी में दिखा नहीं सकते हैं. तो दैट इज सेंसरशिप. यही नेपोलियन ने किया कि सारे मीडिया उस टाइम वक्त के जो लोग थे उनको एकदम बांध दिया, उनको बाउंड कर दिया कि वो बिना नेपोलियन से पूछे, उसकी सरकार से पूछे, कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं. लाइक क्या होता था उस टाइम पे, लोग ऐसे प्रिंट करते थे जिससे कि नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में अवेयर हो, ऐसे प्रिंटिंग बनाते थे. जैसे कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी फ्रेडरिक सूरियो, तो फ्रेडरिक सूरियो की जो पेंटिंग थी उसमें जो विजुअलाइजेशन था दैट वाज वेरी क्लियर. वो बहुत क्लियर तरीके से हमें बता रहा था कि उस वैसी पेंटिंग से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग अवेयर होती है या उनके अंदर आती है. तो इसीलिए नेपोलियन ने सबसे काम क्या किया कि सेंसरशिप लगा दी कि बिना नेपोलियन की परमिशन के, बिना उससे पूछे कोई भी जो है प्रिंट नहीं कर सकता, या ऐसी कोई भी जो कि रिलेट करती हो नेशनलिज्म से, ऐसी कोई भी चीज को लोग नहीं प्रिंट कर सकते. फोर्स कॉन्संट्रेशंस इनटू द फ्रेंच आर्मी. एज जैसे कि नेपोलियन की चीज क्या थी, नेपोलियन को चाहिए था होल यूरोप, उसको पूरे यूरोप को कंक्यूर करना था. तो फॉर इट व्हाट ही वांट मोर एंड मोर आर्मी, ही वांट मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन हिज आर्मी सो दैट ही कैन कंक्यूर होल यूरोप. तो उसने फोर्सफुली
लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया। द पीपल हु डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्मी, उन्होंने उसको भी फोर्स किया कि आपको भी ज्वाइन करना पड़ेगा आर्मी। तो ये कुछ उसकी चीजें थी जो कि लोगों को बहुत परेशान करी, और आप कह सकते हो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड, जिसके अंदर आपने बात कर ली लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, टैक्स लोगों के ऊपर बहुत इम्पोज हो गए थे, सेंसरशिप लागू हो गई थी, जिससे कि मीडिया, लोगों के अंदर नर्सिज्म की फीलिंग एक टाइम के लिए रुक गई थी, और जबरदस्ती लोगों को फोर्सफुली लोगों को आर्मी में इंक्लूड किया जा रहा था, उनको उसमें लेकर के आया जा रहा था ताकि उसकी आर्मी बहुत एक्सपेंड हो सके, वास्ट हो सके, ह्यूज हो सके, और जो वो करना चाहता है वो कर सके। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड। सो इन नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कि वहां पर नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ आफ्टर द ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड, वहां पर वापस इसकी स्टार्टिंग कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।